सर, आज का जो कार्यक्रम रहा उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और जो उनके बारे में जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो उनकी जो अपनी कहानी है और उनके जो अपने तथ्य हैं और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है। हमारी मान्यताएं रही है और हमारा सोच रहा है कि महापुरुषों की जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। महापुरुषों की जो आदर्श होता है, उनकी जो सोच थी कि बाबा साहब कैसे सामाजिक व्यवस्था चाहते थे, कैसा राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे, उस व्यवस्था को आम लोगों तक उनकी सोच को हम नहीं पहुंचा पाते हैं, तो जयंती मनाना वो एक रस्म अदायगी होगी। तो हमारा मकसद होता है कि बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब विश्व के महान दार्शनिक, कार्ल मार्क्स के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्व के एक महान दार्शनिक हुए, जिन्होंने भारत की नहीं विश्व के सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को बदलने का मार्ग दिखलाया। बाबा साहब का दर्शन जो है, जो उनको आज के नवोदित अम्बेडकरवादी जो है, जो बाबा साहब को एक दलित लीडर के रूप में जो प्रस्तुत करता है, वो बाबा साहब के साथ एक अन्याय है। बाबा साहब बहुत बड़े मानवतावादी थे। बाबा साहब समतामूलक समाज चाहते थे। बाबा साहब वर्ण व्यवस्था का विरोधी थे। बाबा साहब मानव का बोध कराना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने वैसे तमाम चीज़ों को त्याग किया। उन्होंने सनातन धर्म को त्याग किया। उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाया। इसलिए अपनाया कि बुद्ध का जो धम्म है, जो मार्ग है, वो मार्ग जो है वो बाबा साहब की सोच को प्रमाणित करता है कि मानव के बीच भेदभाव खत्म होना चाहिए, समता आधारित समाज होना चाहिए। और बाबा साहब का उद्देश्य को हमें आगे तक पहुंचाना है। और बाबा साहब के सबसे बड़े शत्रु नवोदित अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब को दलित लीडर के रूप में स्थापित करते हैं। देखिए, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुष महामानव होते हैं। बाबा साहब महामानव हैं। अगर जाति होती तो 1927 में मनुस्मृति को जलाए और उसी दिन शाम में वो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा में नहीं जाते, ब्राह्मण से वो शादी नहीं करते। उन्होंने सविता ताई अम्बेडकर से शादी किया और ये प्रमाणित किया कि हम जाति व्यवस्था मिटाना चाहते हैं। बाबा साहब हमेशा वर्ग व्यवस्था में विश्वास रखते थे, जिसको इस देश के प्रगतिशील जो राजनीतिक दल है उनको समझने में थोड़ा कठिनाई हुआ। आज समझ रहे हैं। आज आप देखते हैं सारे प्रगतिशील लोग क्या देते हैं नारा, जय भीम, लाल सलाम, जय संविधान। सर, एक और सवाल ये रहेगा कि जब जो आज के यूथ की बात आपने की कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग है, लेकिन बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट था कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वो मानवतावादी से बहुत ऊपर थे, तो आज के युवाओं को कैसे इस चीज़ में जोड़ा जाए? क्योंकि सिर्फ धर्म के नाम पे लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ उपाप हुआ है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, बाबा साहब की जो सोच थी और कि धर्म का जब राजनीतिकरण किया जाता है तो समाज के लिए विषाक्त हो जाता है। धर्म जो है घिरी धातु से बना है, धारोति ही धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। तो जब धर्म व्यक्ति की मामला होती है, हमारी आस्था मूर्ति पूजा का है,
और हमारे मित्र अनिल सिंह का आस्था मूर्ति पूजा का नहीं है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो दोनों के बीच, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, सार्वजनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं करना है। जब राज सत्ता सार्वजनिक जीवन में जब धर्म का उपयोग करने लगता है और धर्म के माध्यम से राजनीति करता है और राजनीति करके राज सत्ता प्राप्त करने का एक धर्म को जब औजार बनाता है तो मानवता के लिए वो धर्म सबसे बड़ा खतरा है। और वैसे धर्म को त्याग देना चाहिए। वो धर्म जहर के समान है, धतूरा के समान है, अफीम के समान है, जो मानव के बीच भेदभाव उत्पन्न करता है, जो मानव के बीच हिंसा को, नफरत को प्रोत्साहित करता है, वो धर्म नहीं है। आज नौजवानों को कहना चाहेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की सवाल है, आज शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो निजीकरण किया जा रहा है उसके सवाल पर उनको आगे आना होगा, उनको सोचना होगा और धर्म को व्यक्तिगत आस्था के रूप में उन्हें मानना चाहिए। मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूँ। बुद्ध बोलते थे ना ईश्वर है ना आत्मा है। बुद्ध बोलते थे कि दुख तुमने पैदा किया है, दुख का निराकरण तुमको करना है। वो मंदिर, मस्जिद और चर्च में निराकरण नहीं होगा। हम प्रकाश जी को, हमारे मित्र हैं, उनको हम कुछ बोल दिए और हमारे वाणी से हमारा 35 वर्षों का संबंध, 50 वर्षों का संबंध खत्म हो जाए, उसके लिए हम मंदिर में जाए कि हे भगवान, प्रकाश जी से जो हमारा संबंध खत्म हो गया है उसको जोड़ दीजिए। नहीं, उसको हमको जाना होगा प्रकाश जी के पास, क्योंकि मैंने संबंध को तोड़ा है, मैंने दुख को पैदा किया है, तो उसको निराकरण हमें स्वयं करना होगा। यही धर्म है, यही मार्ग है। यही नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं कि धार्मिक बहकावे में नहीं आए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा तो ये देश न लोकतंत्र बचेगा न गणतंत्र रहेगा और पुनः मनुस्मृति का राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर और अर्थव्यवस्था के सवाल पर हमें संघर्ष करना होगा, तब बाबा साहब की सपना साकार होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर।